देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। इस्पात जगत की मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के काम में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस्पात की नई किस्मों को ईजाद करने के लिए लगातार शोध कर रहा है, ताकि विश्व बाजार की ज़रूरतों को पूरी कर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विश्व बाजार में जाकर धमाल कर सके। इसी के साथ साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने स्टील प्लांट और खदानों को विकसित करने, उनका आधुनिकीकरण करने और उनके विस्तारीकरण की योजना पर भी काम शुरू किया है, जिस पर अरबों रुपये के निवेश आने की संभावना है। और इसी के साथ सेल अपने आप को विश्व बाजार के लिए पूरी तरह से तैयार करने में लग गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इसकी यूनिट बोकारो स्टील प्लांट ने आत्मनिर्भर भारत की ओर जो कदम बढ़ाए हैं वह प्रशंसनीय है और उत्साह से भरती हैं। इसी के साथ साथ विदेशों पर अपनी निर्भरता कम करने की भरसक कोशिश भी की गई है, जिसका लाभ आने वाले समय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिलेगा। कि जिन इस्पातों का निर्यात करना पड़ता है हमारे देश को, हम उन इस्पात का उत्पादन अपने यहाँ कर सकें, उस दिशा में कुछ प्रयास चल रहे हैं। RDCIS हमारी है, उसके सहयोग से काफ़ी कुछ काम हुआ है और कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बोकारो स्टील प्लांट के बास्केट में आपको दिखाई पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है जहाँ पर हम लोग काफ़ी सफल भी हो रहे हैं और आने वाले समय में उसका परिणाम भी आने वाला है। हमारी बहुत सारे स्पेयर्स, मशीनरीज, पार्ट्स के लिए हम पूरी तरीके से विदेशों पर निर्भर करते थे। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने अपने भारत में उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए यही जो सरकार की योजना थी कि हम जो खरीदेंगे अगर भारत में उपलब्ध है तो भारत से ही खरीदेंगे, या हम उन कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो आए और भारत में अपनी इंडस्ट्री लगाएं, मेक इन इंडिया। इसके परिणाम काफ़ी हमें उत्साहजनक दिखाई पड़ रहे हैं। आज बहुत सारी रिफैक्ट्रीज कंपनीज चाइना से भारत आकर के अपनी इंडस्ट्री लगा रही हैं। USA, जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां अपने यूनिट्स भारत में लगा रही हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है और हमारा जिस तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन विदेशी कंपनियों के साथ है, तो उसको देखते हुए इस दिशा में हमारी भूमिका काफ़ी उत्साह। बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी की माने तो स्टील प्लांट में कई तरह की नई तकनीक का उपयोग होगा, जो क्वालिटी प्रोडक्शन की राह आसान करेगा, तो दूसरी ओर उत्पादन लागत भी कम करेगा, जिसकी वजह से विश्व बाजार में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद कर सकेगा। जैसा मैंने कहा कि करीब 2.5 मिलियन टन हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पुराना ब्लास्ट फर्नेस नंबर 5 है, उसको हटा करके वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट फर्नेस हम लोग लेंगे, करीब 4500 क्यूबिक। इस ब्लास्ट फर्नेस के आने से वहाँ पे आज के दिन में जो हमारे प्लांट का कोकरेट है करीब 440 इस पर का हमने टारगेट रखा है, वो करीब 100 kg कम होगा, 350। जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वो कई गुना बढ़ेगी, तो उससे काफ़ी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। उसको उस हॉट मेटल के लिए हम एक 300 टन का एक अलग स्टील मेल्टिंग शॉप विथ थिन स्लैब कास्टर लेता है। थिन स्लैब कास्टर लाने से क्या होगा कि आज के दिन में जो हॉट स्टील मिल है उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा कास्टिंग लिक्विड स्टील का थिन स्टील होगा और कॉइल होगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले स्लैबिंग मिल की जरूरत थी, आज के दिन में नहीं। ये जो रूट रहेगा इसमें हॉट स्टील मिल जैसे यूनिट की भी अलग से जरूरत नहीं होगी। SMS से जो लिक्विड स्टील निकलेगा वो लिक्विड स्टील डायरेक्ट कॉइल में कन्वर्ट होगा, तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होगा और एक क्वालिटी स्टील हम लोग मार्केट में लेकर के आएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि हम जो टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की योजना बना रहे हैं, ये हमें वर्ल्ड के आज के दिन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके सामने उसके समकक्ष ला करके खड़ा करेगा। बोकारो स्टील के गोवा आयरन और माइंस सेल का भविष्य है और अब यहाँ आयरन और खदान के विकास के साथ साथ पैलेट प्लांट तथा अन्य तरह के परियोजनाओं पर लगभग 6,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जो विकास की राह तो आसान करेगा ही करेगा, रोजगार के भी नए अवसर खोलेगा।
रन ऑफ माइंस करते हैं। 12 मिलियन टन का उत्पादन होगा, जिसमें से 4 मिलियन टन का एक पेलेट प्लांट लगाने के लिए 4 मिलियन टन का पेलेट प्लांट हम भू बेसिस पर लगाएंगे। मतलब इसे बिल्ड एंड ऑपरेट के मॉडल पे कोई कंपनी टेंडर के थ्रू फाइनल करेंगे, वो पेलेट प्लांट लगाएगी और हम उससे कन्वर्सन बेग पर पेलेट करेंगे। उसमें करीब हम लोग का एक अंदाज है कि करीब 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल पेलेट प्लांट के आसपास होना चाहिए। जो माइनिंग करेंगे वो भी हम बुक मॉडल पे करेंगे, वहाँ पे एक MDO अपॉइंट करेंगे। वहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं वो अपनी ओर से हम लोग एक आयरन और बेनिफिशिएशन प्लांट लगाने जा रहे हैं। क्योंकि जो मैंने बात कही थी कि डिकार्बोनाइजेशन का हमारा रोडमैप है, उसके लिए जरूरी है कि हमारे आयरन ओर में जो आयरन की क्वांटिटी है उसका परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कोकरेट पर और ऐसे पैरामीटर्स पर जो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो बेनिफिशिएशन प्लांट लगेगा ये सिर्फ अपनी ओर से लगाएगा और इसमें भी करीब करीब 2000 से 2100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो आप कुल अगर गोवा की बात करें तो गोवा में टोटल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 6-6.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू। बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज वीरेंद्र कुमार तिवारी बोकारो स्टील प्लांट के प्रदर्शन एवं भावी योजनाओं को लेकर उत्साहित हैं और वे मानते हैं कि इनसे जहां अगले 2 दशक तक बोकारो स्टील प्लांट औद्योगिक विकास के साथ साथ देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देता रहेगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।